अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन हम कंटिन्यू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड को। लास्ट टाइम हमने जिसमें डिस्कस किया था, स्टडी किया था अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स के दोबारा से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जो लिपिड्स हैं हमारे पास, हमने डिफरेंस किया था बिटवीन दी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लिपिड्स यानी 1 ग्राम लिपिड में 9 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। यानी हम कहते हैं कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड, 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 ग्राम ऑफ या 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। क्या होते हैं? 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास। और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम लोग को याद होना चाहिए, तीनों का याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी एनर्जी है, 1 ग्राम लिपिड में कितनी कैलोरी एनर्जी है, और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 9 यानी 09 लिखो, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए तुम लोग को एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ लिपिड्स की तरफ। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स? सोर्सेज ऑफ लिपिड्स कि किन किन ज़रिए से हम लिपिड हासिल कर लेते हैं। सिंपल मैं समझा दूंगा। सर्दियों में जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, उन सारे के सारी चीज़ों में मौजूद होते हैं लिपिड्स। सर्दियों में हम क्या खाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए? क्योंकि सर्दी होती है, लिहाजा हम क्या करते हैं? मटन खाते हैं। खाते या नहीं खाते? कंजूस लोगों मटन खाया करो, ठीक है। इसके साथ साथ एग्स खाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास बटर भी होता है। जितने भी हमारे पास दाल वगैरह हैं, दाल है, चना है, ठीक है, पल्सेस, इन सब में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ हम क्या खाते हैं? फ़िश खाते हैं। खाते हैं या नहीं खाते? लगता नहीं कि तुम लोग खाते हो। फ़िश में भी मौजूद होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो बीन्स है, लोबिया वगैरह, उनमें भी मौजूद होते हैं। जितने भी हमारे पास अपने आप को गर्म रखने के लिए जो खुराक खाते हैं, इन सब में क्या मौजूद है? लाइक मटन हो गया, एग्स हो गया, बटर हो गया, पल्सेस हो गए, फ़िश। इसमें मटन के साथ साथ हमारे पास बीफ में भी मौजूद होते हैं, ठीक है, गोश्त में। तो ये सारे का, या हमारे पास क्या है? ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, जिसमें हमारे पास बादाम आते हैं, अखरोट आते हैं, या इस तरह हमारे पास कोकोनट है। तो इन सब में क्या मौजूद होते हैं? इन सब में मौजूद होते हैं लिपिड्स मौजूद होते हैं। ये न सिर्फ हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं, बल्कि बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाने में भी मदद फराहम करते हैं। अगला हमारे पास जो थर्ड मैक्रोमॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन, तो हम आते हैं कि व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन भी क्या है हमारे पास? ये लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, दे आर आल्सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल। क्या है हमारे पास? मैक्रोमॉलिक्यूल है। इसी तरह ये भी क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से, जिनको हम बोलते हैं अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो वो अमाइनो एसिड
इकट्ठे होके एक लंबा सा कतार बना देते हैं। क्या बनाते हैं? कतार बना देते हैं, लॉन्ग चेन बना देते हैं। तो अमीनो एसिड जब लॉन्ग चेन बना देते हैं, उस लॉन्ग चेन को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? प्रोटीन। यानी हम कहते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अब ये डिपेंड कर लेता है, यानी प्रोटीन की भी हमारे पास आगे क्लासिफिकेशन है, फाइब्रस प्रोटीन्स है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है, यानी प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स है, उसको हमने ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। किस बुनियाद पे हमने तकसीम किया हुआ है? हमने तकसीम किया हुआ है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के भी फिर आगे हमारे पास टाइप्स है, तकरीबन 20-20 टाइप्स है। तो हम प्रोटीन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं कि अमीनो एसिड के टाइप्स की बुनियाद पे, किस चीज़ की बुनियाद पे? टाइप्स की बुनियाद पे। दूसरा हम तकसीम कर लेते हैं अमीनो एसिड या अमीनो एसिड के नंबर की बुनियाद पे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक प्रोटीन के अंदर 3000 अमीनो एसिड हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मतलब जो हमारे पास प्रोटीन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो अमीनो एसिड की तादाद है वो 3000 तक हो सकते हैं, और कम भी हो सकता है, कम 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं हमारे पास? 3000। अब पहले अगर हम लिटिल बिट आते हैं कि अमीनो एसिड क्या है, या अमीनो एसिड या अमीनो एसिड का फार्मूला क्या है। तो इस अमीनो एसिड या अमीनो एसिड में हमारे पास दो चीज़ें होते हैं। एक को हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरे को हम नाम देते हैं अमीनो ग्रुप। यानी एक अमीनो एसिड का अगर हम जनरल फार्मूले की तरफ आए, जनरल स्ट्रक्चर की तरफ आए, तो एक अमीनो एसिड में दो चीज़ें होंगे, बाकी से सब्सटेंसेस भी होंगे, इनके साथ बाकी एलिमेंट्स कंपाउंड्स भी होंगे, लेकिन मेन क्या होगा? इनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरा क्या होगा? अमीनो ग्रुप होगा। आइए फार्मूले की तरफ आते हैं, इनकी जनरल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक कार्बन एटम है। क्या है? कार्बन एटम है। कार्बन एटम के एक साइड पे हमारे पास अटैच होता है COOH, जो कि रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। दूसरे साइड पे हमारे साथ अटैच होता है अमीनो ग्रुप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से। यानी एक अमीनो एसिड का दो चीज़ें इसमें लाजमन होंगी, कार्बन एटम के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप भी होगा। इसके साथ साथ बाकी क्या हो सकते हैं? यहाँ पे मैं लिखता हूँ R बोलते हैं अल्काइल ग्रुप को। किस चीज़ को? अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास मीथेन है, मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4 है। अब मीथेन से अगर मतलब एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, 4 है तो मैं 4 - 1 कर लेता हूँ, तो कितना हमारे पास बनेगा? CH3। यानी ये मीथेन है तो हाइड्रोजन एक कम किया तो मिथाइल हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या है? R। बहरहाल R की तरफ तुम लोग ना जाओ, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके साथ साथ इसी कार्बन के साथ अटैच होगा हमारे पास हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। लेकिन तो ये हमारे पास फार्मूला है एक जनरल अमीनो एसिड का, एक जनरल अमीनो एसिड है, जनरल अमीनो एसिड्स। अब अगर ये एक जनरल अमीनो एसिड्स है, इसी तरह हमारे पास मतलब 100 है या 200 है, 300 है अमीनो एसिड लॉन्ग चेन बना देते हैं, तो उस लॉन्ग चेन को हम नाम देते हैं प्रोटीन का। अब तुम लोग खुद अंदाज़ा लगाओ कि अगर ये एक अमीनो एसिड है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक चेन में 100 अमीनो एसिड्स हैं, तो वो माइक्रोमॉलिक्यूल होगा या मैक्रोमॉलिक्यूल होगा? क्योंकि हमने स्टडी किया था कि माइक्रोमॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका ये अगर एक है तो हमारे पास 100 कितने आएंगे? लिहाजा ये
मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे मूव करते हैं। जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन ये क्या कर लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने में मदद देते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह मदद देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुम लोगों ने स्टडी किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी मौजूद है, लिपिड भी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है। लिहाजा कहाँ पे मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ ये मौजूद होते हैं हार्मोन्स के अंदर। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी ये हमारे जिस्म के अंदर मैसेज को लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। केमिकल मैसेंजर क्या है? केमिकल मैसेंजर। तुम लोग इस्तेमाल करते हो ना, फेसबुक इस्तेमाल करते हो, तो फेसबुक में क्या होता है? मैसेंजर होता है। मैसेंजर पे क्या सेंड करते हैं तुम लोग? वॉइस टेक्स्ट सेंड करते हैं, मल्टीमीडिया कर लेते हैं, वीडियो सेंड कर लेते हैं। इसी तरह हार्मोन्स भी मैसेंजर होते हैं, लेकिन किस चीज़ को लेके जाते हैं? ये केमिकल मैसेज को लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाते हैं, हार्मोन को भी बनाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर एंजाइम्स है। चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल से हमने डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो क्या करते हैं? प्रोटीन उसे एंजाइम्स को भी बना देते हैं। इसके साथ साथ ये क्या कर लेते हैं? हमारे मसल्स को बनाते हैं। लोग क्या कर रहे थे? जिम जाते हैं ना, जिम जाके मसल दिखाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो जिम जाते हैं क्या करते हैं? या तो ऐसा डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन की मिक़दार हो, या वो प्रोटीन डब्बों में मिलता है लिक्विड फॉर्म में, वो प्रोटीन लेते हैं ताकि इनके मसल क्या हो? स्ट्रांग हो। इसके साथ साथ ये बनाते हैं टेंडन्स एंड लिगमेंट्स को बना देते हैं। ये भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन्स और मसल को या बोन और बोन को आपस में क्या कर लेते हैं? जोड़ने का मदद देते हैं। इसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट भी होता है। उन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रोटीन का, यानी इसके बॉडी के अंदर इनके फंक्शंस क्या है? क्या है इनके फंक्शंस? क्या है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मैसेंजर को लेके जाना, बायोकेमिकल कैटलिस्ट करना, मसल को बनाना। अब हम आते हैं इनके सोर्सेस की तरफ आते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या होते हैं, यानी कौन से डाइट से हम क्या कर लेते हैं? प्रोटीन को गेन कर लेते हैं। इससे पहले 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन contains 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, कि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। ये भी क्या है? MCQs है। साथ साथ में ये MCQs भी तैयार करते जाओ, एंड पे आसानी होगी। क्लियर हो गया? अब मैं आता हूँ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की तरफ। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या है हमारे पास? हम किन चीज़ों से प्रोटीन लेते हैं? नंबर फर्स्ट एग से लेते हैं, बटर से लेते हैं, मक्खन से लेते हैं। जिस तरह बटर का मैंने बताया था कि लिपिड भी होता है, यानी खुराक में ये नहीं होता कि हमारे पास कोई एक डाइट है या एक खुराक की सिर्फ इसमें एक कंपोनेंट मौजूद होगा। नहीं, डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी कंपोजिशन चेंज होती है। यानी इनका जो मिकदार होता है वो क्या होता है? वेरिस करता है, एक दूसरे के साथ इनका क्या होता है? चेंज रहता है। इसके साथ साथ मिल्क के अंदर टू सम अमाउंट में, इसके साथ साथ ये चीज़ के अंदर, बटर के अंदर मौजूद होता है। इसके पास हमारे पास ड्राई फ्रूट्स के अंदर टू सम एक्सटेंट मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ
फ़िश के अंदर सबसे जो हमारे पास एनर्जी डाइट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ में मौजूद होती है? फ़िश के अंदर में मौजूद होती है। और हमारी बदकिस्मती है कि हम फ़िश की तरफ देखते भी नहीं हैं क्योंकि महंगा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सोर्सेज हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द मिनरल्स, कि मिनरल्स क्या होते हैं, इनके कौन से टाइप्स हैं, बॉडी में क्या रोल है। हमने प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया? कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड को, जिसमें हमने स्टडी किया कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह लिपिड का कि लिपिड्स डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। सोर्सेज अलग क्वेश्चन आ सकता है, डिफिनीशन अलग आ सकता है। इसी तरह प्रोटीन कि किस चीज़ से बना हुआ, या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। लिपिड के हवाले से एक क्वेश्चन से वो मैं तुम लोग को बताता चलूँ। लिपिड जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी वो फैटी एसिड जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएं, इनकी वजह से जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। क्योंकि हमने पहले ही स्टडी किया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड को मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। अब जिस्म के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो गए, टेम्परेचर तो हमारा बॉडी का इतना ज़्यादा नहीं है, लिहाजा वो क्या कर लेते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स से खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज हो गए, कैपिलरीज हो गए, वेन्स हो गए, उनको ब्लॉक करते हैं। उनको ब्लॉक करके इवन ये क्या कर लेते हैं, हमारे हार्ट डिजीज़ पैदा कर लेते हैं, दिल की बीमारियाँ काज कर लेते हैं, हार्ट के वाल को नुकसान देते हैं, और इवेंचुअली इससे क्या होती है? डेथ भी होती है। अगर डेथ ज़्यादातर अगर ये हमारे ब्रेन के कैपिलरीज या आर्टरीज को क्या करे? ब्लॉक करे, और ये हार्ट डिजीज़ को भी काज कर लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बना के। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू।